अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए। हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ना लें चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ना लें जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान या बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं टेबेरेनेस ने। जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता? अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जूलॉजी विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। किसके? वनस्पति विज्ञान के। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं किससे? जीवाणुओं से। किससे होते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यानी 20 मिनट में विभाजित होती है जीवाणु कोशिका होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? कितने? 64। कितने? 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? यानी नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? कौन सी? फली। कौन सी? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता? कौन सा? तपेदिक। कौन सा? तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। वह जंतु जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन से होता है, जीवधारियों का अध्ययन से होता है, क्या कहलाता? जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? किसका? शैवालों का। किसका? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता? किस शाखा के? परिस्थिति के। किसके? परिस्थिति के। तपेदी या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। यह टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा? माइक्रोबैक्टीरिया। कौन सा? माइक्रोबैक्टीरिया। एक्स बायोलॉजी में किसका? एक्सो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? किसका अध्ययन किया जाता? बाह्य गिरोह तथा अंतरिक्ष में जीवन। किसका? बाह्य गिरोह तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता? एंथोलॉजी। क्या कहलाता? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता? एंथोलॉजी। फूलों या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता? एंथोलॉजी। क्या? एंथोलॉजी कहलाता। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसमें? सर्पेटोलॉजी में सांपों का। किसका? सर्पों का। जैसे सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी। टाइस्मारिया। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का। किसमें? डर्मेटोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका? अस्थियों का। और सर्पेटोलॉजी में किसका? सांपों का। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता? एंटोलॉजी। कीट। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब आता चैप्टर 7, जिसमें हम अन्य के बारे में पढ़ना, अन्य तथ्य यानी बायोलॉजी में जितने तथ्य हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।